रामबन जिले के गूल उपमंडल में हाइला क्षेत्र के जंगल में पिछले 3 दिनों से भीषण आग लगी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में गंभीर चिंता बनी हुई है। घने जंगल और पहाड़ी इलाका होने के कारण आग तेजी से फैल रही है और अब तक पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी है। वन विभाग की टीमें स्थानीय ग्रामीण की मदद से आग बुझाने में लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के चलते राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इरफान भट्ट ने आग की घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये आग वन्य जीवों, पर्यावरण और आसपास की आबादी के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से आधुनिक अग्निशमन उपकरणों के साथ अतिरिक्त टीमों को तुरंत तैनात करने की मांग की है। सबसे पहले मैं अपना नाम सर बताना चाहूँगा। मेरा नाम इरफान अहमद भट्ट है। मैं एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूथ कांग्रेस रामबन हूँ। सर, आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि मैं कल ही देख रहा था कि जो हैला का एरिया है सब डिवीज़न गूल में, सब डिवीज़न गूल मैं बात करूँ तो गूल के बिल्कुल नियरेस्ट में ये पड़ता है हैला। हैला से एक आग लगी हुई है, काफ़ी दूर तक वो आग फैली हुई है, जो अभी हम देखें तो चमसर तक जा पहुँची है। कल ही मैं देख रहा था सर शाम को कि वो आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि कहीं बिल्कुल घरों के करीब आ चुकी थी। और इस बात पर मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं या फायर सर्विस के लोग हैं, उन्होंने अभी तक इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। और आपने देखा कि वो इतना बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, जहाँ पर हज़ारों तरह के पेड़-पौधे जो हैं जलकर खाकस्तर हो गए। और वहाँ के जो आस-पास के घर हैं, आस-पास में जो लोग रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वो जो धुआँ फैल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे लगता है कि उसकी लपेट में जो हैला से चमसर आग लगी हुई है, उस पूरे इलाके की आग जो है दूर-दूर तक फैलने के कारण जो धुआँ उठ रहा है, उस धुएँ की ज़द में जो है बिमदासा का पूरा पंचायत, पूरा विलेज उसकी ज़द में है। मुझे लगता है कि वो धुआँ कहीं न कहीं लोगों को बीमार करने का भी एक बहुत बड़ा सबब बनने जा रहा है। इसके साथ-साथ अगर उस आग को रोका नहीं गया, तो कहीं न कहीं वो सुमुड़ को भी अपनी लपेट में या मेघधार जो है, उसको भी अपनी लपेट में ले सकता है। मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जो डीएफओ साहब हैं और जो सब डिवीजन गूल के रेंज ऑफिसर हैं, मैं उनसे मोहतबना गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम कोई बड़ा स्टेप लिया जाए ताकि उस आग को जो है बुझाया जा सके। लोगों के बीच में जो एक खदशा है, एक खतरा है, उससे वो राहत की सांस ले सकें। और जो अभी पूरे इलाके में धुआं फैल रहा है, लोग बीमार होने से जो है बच सकें। और जो ऑलरेडी पेड़ पौधे हजारों की तादाद में जल चुके, या वहां पर उस फॉरेस्ट एरियाज में जो जानवर थे, जो परिंदे थे, वो बहुत सारे जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन चीज़ों की प्रोटेक्शन करें। तो मैं फिर से अदबन गुजारिश करना चाहूँगा डीएफओ साहब से, और डिप्टी कमिश्नर रामबन से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, और सब डिवीज़न गूल की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश रहेगी कि हैला से चमसर जो अभी आग लगी हुई है इस इलाके में, और खासकर जो फायर सर्विस के लोग हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि बहुत जितना जल्द हो सके वहाँ पर जो है जाकर एक बड़ा स्टेप लिया जाए और आग को जो है किसी ना किसी तरीके से बुझाया जाए। देखिए सर, मैं इसके साथ एक और बात ये ऐड करना चाहूँगा कि जो वहाँ के नज़दीकी गाँव में जो लोग रहते हैं, उनको लेकर भी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि उनका भी ज़ाती फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम वो अपने इलाका के आस-पास में जो लगी हुई आग है, उसको बुझाने में पहल करें। और अगर उस इलाके का कोई शख्स आग लगाता है, तो गाँव के लोगों को या उस समाज के लोगों को चाहिए कि वो उस बंदे को नॉमिनेट करें, और ऐसे शख्स के खिलाफ जो है एफआईआर होनी चाहिए। जो इस वक़्त फॉरेस्ट के अंदर हज़ारों तरह के पेड़-पौधों का, घास का, और वहाँ पर बाकी हर तरह की चीज़ का जो आग की ज़द में, इस वक़्त आग की लपेट में जो चीज़ें हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। तो ऐसे शख्स को नॉमिनेट किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसने ये आग लगाई होगी। और मैं चाहूँगा कि वहाँ के इलाके, वहाँ जो हैला का जो इलाका है, वहाँ के जो समाजी कारकुन हैं, वहाँ के जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन्हें ऐसे शख्स की जो है सर्च करनी चाहिए, ऐसे शख्स को सामने लाना चाहिए, और आगे आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ों से गुरेज़ा करना चाहिए कि आग जो है ना लगे। देखिए सर, मैं सब डिवीज़न गूल की दीगर अवाम से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये हमारा एक ज़ाती फ़र्ज़ है फॉरेस्ट को बचाना, क्योंकि पेड़-पौधे हमारे आस-पास में रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं, और इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है पेड़-पौधे जो है एक नुमायाँ रोल अदा करते हैं। तो मैं सब डिवीज़न गूल की पूरी अवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन इलाकों के आस-पास में फॉरेस्ट लैंड्स हैं, घने पेड़-पौधे हैं, घने जंगलात हैं, उन्हें उन चीज़ों की ज़ाती तौर पर जो है हिफ़ाज़त करनी चाहिए।
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।